द कैनिबालिस्टिक ब्रेन, द साइंस ऑफ स्लीप डेप्रिवेशन। नींद की कमी यानी स्लीप डेप्रिवेशन सुनने में कितनी आम सी बात लगती है ना? लेकिन इस एक्सप्लेनर में आज हम एक ऐसे भयानक जैविक रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं जो किसी को भी पूरी तरह से चौंका देगा। आखिर बिना नींद के दिमाग के अंदर सच में क्या घटित होता है? यहाँ कोट कहता है, योर ब्रेन लिटरली स्टार्ट्स ईटिंग इटसेल्फ व्हेन यू डोंट स्लीप। सुनकर शायद यकीन करना मुश्किल हो, पर वैज्ञानिक सच्चाई बिल्कुल यही है। जब कोई इंसान लगातार जागने का फैसला करता है और आराम नहीं करता, तो दिमाग आखिरकार अपने ही टिश्यूज को खाना शुरू कर देता है। सुनने में ये किसी साई-फाई हॉरर मूवी का सीन जरूर लगता है, लेकिन ये एक ठोस, डरावनी हकीकत है। आगे बढ़ते हैं। द मिडनाइट स्क्रॉल। ये एक ऐसी आम आदत है जो असल में इस भयानक जैविक घटना की शुरुआत करती है। एक तरफ होती है एक बिल्कुल शांत, गहरी नींद वाली रात, जिसे हम नॉर्मल नाइट कह सकते हैं, और दूसरी तरफ है स्टेइंग अवेक, यानी घंटों तक फोन पर लगातार स्क्रोलिंग करना। बाहर से देखने में तो यही लगता है कि आधी रात को बिस्तर पर लेटकर फोन चलाना कितना मासूम और हार्मलेस सा काम है। इसमें भला क्या खतरा हो सकता है? लेकिन समथिंग स्कैरी स्टार्ट्स हैपनिंग। सच तो यह है कि बाहर जो शांति दिख रही है वो बस एक धोखा है। खोपड़ी के बिल्कुल अंदर एक बेहद अदृश्य और खतरनाक प्रक्रिया पहले ही जन्म ले चुकी होती है। जब भी उस शांत अंधेरे कमरे में नींद को जानबूझकर नजरअंदाज किया जाता है, तो ये तय है कि दिमाग के अंदर एक बहुत ही डरावना सिलसिला शुरू हो चुका है। अब आते हैं सेल्यूलर ओवरड्राइव और अटैक पर। कोशिकाओं का दिमाग पर यह हमला आखिर होता कैसे है? आइए इसकी थोड़ी बारीकी में चलते हैं। तो स्टेप 1 होता कुछ यूं है कि दिमाग की कुछ खास कोशिकाएं यानी स्पेशल सेल्स अचानक से हद से ज़्यादा सक्रिय या ओवर एक्टिव हो जाती हैं। फिर आता है स्टेप 2, जहां यही सेल्स दिमाग के बिल्कुल हेल्दी न्यूरल कनेक्शंस को तोड़ने लगती हैं। और अंत में स्टेप 3, नतीजा ये निकलता है कि दिमाग पूरी तरह से अपने आप पर ही हमला कर देता है। मतलब जो इंटरनल क्लीनअप क्रू दिमाग में सफाई और मरम्मत के लिए बनी थी, वो नींद की कमी के चलते एक विध्वंसक रूप ले लेती है। इस टर्म को ध्यान से समझिए, क्लीनिंग अप। वैज्ञानिक भाषा में इसी सफाई करने की प्रक्रिया को क्लीनिंग अप कहा जाता है, जब ओवर एक्टिव कोशिकाएं नींद की कमी के कारण हेल्दी कनेक्शंस को तोड़ती हैं। सुनने में तो ये शब्द एक बहुत ही सकारात्मक और अच्छी बात लगती है, लेकिन यहां स्थिति बिल्कुल ही विपरीत है। नींद ना लेने पर ये कोशिकाएं इतनी ज्यादा आक्रामक हो जाती हैं कि वो दिमाग के उन स्वस्थ और जरूरी कनेक्शंस को ही तोड़कर साफ करने लगती हैं। सीधे शब्दों में कहें तो ये दिमाग का खुद के द्वारा किया गया विनाश है। अब देखते हैं दी एग्जॉस्शन फॉलआउट, थकान का एक ऐसा परिणाम जहां सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। क्योंकि जब स्वस्थ कनेक्शंस टूटने लगते हैं तो इसके दुष्परिणाम बहुत तेजी से सामने आते हैं। नुकसान कहां होता है? मेमोरी, मूड, फोकस, इन सब पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इसके साथ ही इंक्रीज्ड स्ट्रेस और इंक्रीज्ड एंग्जाइटी भी तुरंत हावी होने लगती है। याददाश्त अचानक कमजोर लगने लगती है, मनोबल तेजी से गिरता है और ध्यान केंद्रित करना लगभग असंभव सा हो जाता है। रात भर जागने के बाद जो दिमाग की रफ्तार इतनी धीमी पड़ जाती है और बेइंतहा थकान महसूस होती है, वो दरअसल इसी सेल्यूलर हमले का बिल्कुल सटीक नतीजा है। अब इसके आगे है द माइंड टिकेक्स वार्निंग। ये एक बेहद जरूरी चेतावनी है जिसे कभी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, वरना इसका नतीजा दिमाग पर बेहद भारी पड़ सकता है। I'll sleep later, यानी बाद में सो लूंगा। ये एक ऐसा जुमला है जो आमतौर पर एक बहाने की तरह सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, खासकर तब जब आराम को टालने की बात आती है। लेकिन वैज्ञानिक रूप से अगर देखा जाए तो इंसानी दिमाग इस जरूरी रिकवरी को टालने के विचार को बिल्कुल स्वीकार नहीं करता। सच्चाई तो यह है कि जो नुकसान उस वक्त अंदर हो रहा है, उसकी भरपाई करना बाद में बिल्कुल आसान नहीं होता। तो अब यहां सबसे चुभने वाला सवाल सामने आता है, इज 1 more hour ऑफ स्क्रोलिंग वर्थ अ सेल्यूलर अटैक? क्या स्क्रीन पर एक और घंटा आंखें गिदाए रखना दिमाग के अंदर हो रहे इस भयानक सेल्यूलर अटैक की कीमत चुकाने के लायक है? नींद से समझौता करने पर आखिर में जो इतना भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्या वो सच में इस 1 घंटे के बराबर है? Follow Mindtics for more crazy facts that sound fake but are real. इसीलिए अगली बार जब भी नींद का एहसास हो तो दिमाग को खुद को खाने से रोकना बेहद जरूरी है। ऐसे ही और चौंका देने वाले लेकिन पूरी तरह सच्चे वैज्ञानिक तथ्यों को जानने के लिए इस एक्सप्लेनर से जुड़े रहें और माइंडटिक्स को फॉलो करते रहें।